हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम क्यूशल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम किसी भी डायरेक्टरी से सब डायरेक्टरी में इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको अदर वर्ड में ऐसे कह सकते हो कि अगर आपको किसी रिलेटिव डायरेक्टरी पे अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ डायरेक्टरीज दिखाऊंगा जिसको हम डेमो के लिए यूज़ लेने वाले हैं। ठीक है, और फिर हम रिक्वायरमेंट को समझेंगे, क्योंकि जैसे मैं हर सेशन में बताता हूँ कि कमांड रन करना कोई टिपिकल काम नहीं है। आप कमांड कहीं से भी नेट से भी पढ़कर उसको देखकर कॉपी पेस्ट करके भी चला सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे सिनेरियोज बन सकते हैं या कौन से सिनेरियोज आपको प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे जहाँ पे आप उनको यूटिलाइज करो, है ना, इन इन कमांड्स को जहाँ पे यूटिलाइज किया जा सके। तो इसके लिए पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे। रिक्वायरमेंट जब हमें क्लियर हो जाएगी उसके बाद में हम क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट पर उसको रन करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा सीएल प्रोग्राम को समझना, क्योंकि सीएल के प्रोग्राम से भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी फाइल कैसे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कमांड रिक्वायरमेंट समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क एल एन के। वर्क एल एन के ये क्या करेगा, ये ओपन कर देगा वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक। ठीक है, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक हमारा ये स्क्रीन आ गया। आपके केस में यहाँ पे अगर आप डायरेक्टरी देखोगे तो वो स्लैश होम और आपका यूजर नेम होगा। मेरे केस में यहाँ पे शर्मित आएगा। ठीक है, ये यूजर नेम पे डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से डायरेक्टरी पता चल गई। अब मैं पेज डाउन करके आपको एक डायरेक्टरी पे लेके जाता हूँ जो है टेक शर्मित। इस पे हम लेंगे ऑप्शन 5। 5 ले लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर और भी सब डायरेक्टरीज है, जैसे ABC है, हमारे पास PQR है, हमारे पास XYZ है। तो ये 3 सब डायरेक्टरी है। अब जो लोग डायरेक्टली सेशन को देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि डायरेक्टरी क्या होता है। एक ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पे हम या तो फाइल्स को स्टोर करते हैं या कुछ और डायरेक्टरीज को स्टोर करते हैं। जब किसी डायरेक्टरी में डायरेक्टरी स्टोर होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सब डायरेक्टरी। ठीक है, फोल्डर इनसाइड फोल्डर। ठीक है, सब फोल्डर जैसे बोलते हैं वैसे आप फोल्डर से इसको रिलेट करोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हमारे इस लोकेशन में हम टेक्सचर में तक तो आ गए, बट अब हमारी नीड है कि हमारे को मूव करना है किस पे, ABC पे। तो वो कैसे होगा, या हमारा नीड है PQR पे मूव करना, XYZ पे मूव करना, तो वो क्या प्रोसेस रहेगा वो हम इस सेशन में समझने वाले हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन कब आती है, सपोज आप किसी प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर में वर्क कर रहे हो और उसमें आपने सब फोल्डर्स बनाए हुए हैं। अब आपको क्या है, आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको डायरेक्टली किसी भी एक फोल्डर पर मूव करना है। जैसे अगर मैं अभी, जैसे सपोज हम इस लोकेशन पे हैं और मैंने ये data.xml फाइल बनाई। ठीक है, ये बना दी। अब सपोज इसके लिए मुझे कुछ और भी डेटा बनाना है, बट वो इस सब फोल्ड जो हमारा सब फोल्डर है या सब डायरेक्टरी है उसके अंदर बनाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीधा CD डायरेक्टरी को यूज करना पड़ेगा, मतलब चेंज डायरेक्टरी का। ठीक है, तो वो हमारा मेन प्रोसेस रहेगा। बट आपको रिक्वायरमेंट क्लियर हुआ कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हो, वहां पे आप कुछ टास्क कर रहे हो और उस टास्क को करने के जस्ट बाद में या जब भी आपका नीड हो तब आपको सब डायरेक्टरी में मूव करना है, तो वो कैसे होगा, उसको कैसे मूव करा जा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, एक तो हम कंडीशन वही रहती है कि आप लिखोगे CD फिर स्लैश होम स्लैश शर्मित टेक शर्मित और फिर सब डायरेक्टरी का नेम। तो वो तो लॉन्ग वे है, हमें पता है। बट शॉर्ट ट्रिक, जैसा कि हम लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे प्रीवियस स्टेट पे मूव करते हैं, वैसे ही शॉर्ट ट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं अभी के लिए, जो अभी में भी आपको टाइम टेकिंग लगे, बट जब आप प्रोजेक्ट पे इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो वो आप बहुत ही शॉर्टर टाइम के अंदर कोई भी टास्क को कंप्लीट कर पाओगे उससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे ये परफॉर्म होगा। उसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है QSH। QSH क्या होता है, कमांड, हमारी जो कमांड की एंट्री वाली स्क्रीन होगी वो ओपन हो जाएगी QSH से, क्यूशल कमांड एंट्री। अब आप यहाँ पे जो भी चाहो वो कमांड रन कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं PWD से। PWD किया तो देखो अभी हमारी लोकेशन क्या है, स्लैश होम स्लैश शर्मित, जो करेक्ट है, बाय डिफॉल्ट यही रहती है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे CD स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित। ठीक है, ये हमने कर दिया डायरेक्शन यहाँ पर। तो अब हमारी ये कमांड क्या कर रही है, चेंज डायरेक्टरी कर रही है किस पे, स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित। इसको कर देते हैं एंटर। ओके, आई थिंक कुछ इश्यू है इसमें।
इसको वापस से रिट्रीव करके इसका इशू फाइंड आउट करते हैं। cd/home/sharmit। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक था वहाँ पे, और जैसे हम करेंगे एंटर तो देखो अभी हो गया वो चेंज। पहले शर्मित की स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो अब हमने इसका डायरेक्टरी चेंज कर दिया इस लोकेशन पे। अब हम सपोज इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने कुछ mkdir कमांड चलाया है ना, कुछ फाइल बनाई, डायरेक्टरी बनाई, बट अब हमारे को क्या करना है, इसकी कोई एक पर्टिकुलर सब डायरेक्टरी पे मूव करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए शॉर्टेस्ट वे ये है, आपको क्या लिखना है, cd लिखना है, और जो भी आपके सब डायरेक्टरी का नेम है वो लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा abc और एंटर। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ cd और abc। अब अगर मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखूंगा तो वो मेरी है /home/sharmit /sharmit abc। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। जब भी आप किसी पेरेंट डायरेक्टरी पे हो और आपको चाइल्ड डायरेक्टरी पे मूव करना है, तो उसके लिए आपको सिंपल cd और उसका डायरेक्टरी का नेम मेंशन करना है बस। जैसे आप ये करके एंटर हिट करोगे, आपका जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी जो डायरेक्टरी है वो चाइल्ड डायरेक्टरी पे सेट हो जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली अगर सपोज मेरे को किसी और पे मूव करना है, तो हमने लास्ट सेशन में देखा था, प्रीवियस स्टेट पे जाने के लिए cd हाइफन लगाते हैं। cd हाइफन से हम वापस से इस पे आ गए। अब मुझे फिर से मूव करना है तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से XYZ। इसीलिए हमने लास्ट सेशन सेपरेट किया था, क्योंकि अगर लास्ट सेशन सेपरेट नहीं करते तो हमारे को ये चीज़ नहीं पता होती कि हम एक स्टेप बैक भी इजीली जा सकते हैं, है ना। तो उससे एडवांटेज क्या हो, आप देखो यहाँ पे फटाफट से हमने चेंज कर लिया। तो अभी ये लग रहा है आपको कि इतना यूजफुल नहीं है, बट जब आप प्रोजेक्ट पे एक्चुअल में वर्क करोगे और आपको ये ट्रिक्स पता होगी कि हाँ cd हाइफन से एक स्टेप बैक जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हूँ, बट मुझे लास्ट स्टेप पे वापस जाना, तो मैं cd हाइफन कर दूंगा तो मैं बैक हो गया। यहाँ से अगर मेरे को pqr में जाना तो cd pqr लिख दूंगा। तो ये चीज़ बहुत एडवांटेज है, मतलब ये चीज़ आपको बहुत यूजफुल लगेगी जब आप प्रोजेक्ट्स पे एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, और ये सिर्फ IBM के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब अगर आप लाइनक्स सिस्टम से भी रिलेटेड कोई जॉब करते हो तो वहाँ भी आपको ये बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ हम मेन प्रोसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी यूनिक्स की लाइनक्स की कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम फाइल्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डायरेक्टरीज को चेंज कर सकते हैं, है ना। चेंज डायरेक्टरी जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है अभी मेन। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ कि अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अगर सपोज मैं यहाँ पे cd करता हूँ, cd से क्या होता है देखते हैं। pwd हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आ गए /home/sharmit पे। अब आप सोचो कि अगर मुझे सिर्फ शर्मित सेट करना, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसी डायरेक्टरी नहीं है। हम ये तभी लगा पाएंगे जब आप किसी सब डायरेक्टरी का नेम मेंशन करोगे, और सब डायरेक्टरी तभी होगी जब आप कोई पेरेंट डायरेक्टरी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट यही है कि जैसे टेक शर्मित का एक डायरेक्टरी थी, मेन डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी थी। वो कौन सी थी? XYZ थी, ABC थी, PQR थी। तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हो cd स्पेस PQR और जो भी आपका डायरेक्टरी का नेम है। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। और cd हाइफन इसके साथ में कॉम्बिनेशन में अक्सर यूज होता है, क्योंकि हम बार बार किसी डायरेक्टरी में स्विच करते हैं, तो cd हाइफन की हेल्प से बहुत इजीली कम टाइम में आप टास्क को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया क्यू शेल कमांड पे। अब सेम चीज़ अगर आपको किसी कंडीशन की वजह से CL प्रोग्राम के थ्रू रन करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए हम फटाफट से प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम है किस लिए? टू चेंज अ डायरेक्टरी रिलेटिव टू द करंट। ठीक है, तो वो वही हुआ, करंट डायरेक्टरी उसके रिलेटिव जो भी होगी, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी में हो तो चाइल्ड डायरेक्टरी में मूव करने के लिए ये प्रोग्राम है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बना के आप उस पर F4 लोगे। वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ आ जाएगा, एंटर करोगे। उसके बाद में CSG वैर लगा के इसकी वैल्यू सेट करेंगे, तो कमांड cd abc, ये हो गया हमारा सब डायरेक्टरी का नेम। ठीक है, कोई भी सब डायरेक्टरी का नेम यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, बट उससे पहले आप पेरेंट डायरेक्टरी में भी सेट करो, अदरवाइज वो फिर एरर दे सकता है। ठीक है, strqsh में हमने क्या कर दिया, कमांड डाल दिया। ये होता है कमांड को रन करने के लिए, तो strqsh में आ गया कमांड। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में सिंपली आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना है, और जो भी कॉल करोगे वो आपका सेट कर देगा। बट जैसा मैंने आपको बताया कि ये चीज़ जब आप प्रोग्राम का, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसे कमांड रन होती है, बट इसको कैसे टेस्ट करना है वो आप डिबग में देखोगे। क्या क्या कंडीशंस बन रही हैं वो सब आप डिबग से वेरीफाई करोगे। ठीक है, तो आई थिंक आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।